ढोलकपुर गांव में रूपल अपनी सास शोभा और नंद टीना के साथ रहती थी। रूपल एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। गरीब परिवार से होने के कारण शोभा और टीना रूपल को पूरी आंख नहीं पाते थे। पर शोभा अपने बेटे की वजह से रूपल को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन पता नहीं ऐसा क्या जादू कर दिया है इस डाइन ने, जो मेरा बेटा इसके आगे पीछे घूमता रहता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ। गरीब लड़कियां होती ही ऐसी हैं। अमीर लड़का देखा नहीं अपनी अदाओं से उन्हें फंसा लेती हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर एक दिन माँ, मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इसलिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। आप लोग अपना ध्यान रखें। विनय ऐसा कहकर घर से बाहर चला जाता है। वो मुंबई मीटिंग के लिए जा रहा होता है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये बात जब रूपल को पता चलती है तो उसके दुख का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। इस पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। शोभा और टीना विनय के जाने के बाद से रूपल के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। रूपल इनको पहले ही पसंद नहीं थी, लेकिन अब इनके पास रूपल से नफरत करने के लिए एक कारण मिल गया था। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। शोभा और टीना मिलकर रूपल को अपने ही घर में नौकरानी बनाकर रख देती हैं। एरे कलमुही, रूपल कब से सफाई में लगी है? ऐसे कछुए की तरह काम करेगी तो घर का खाना तेरा बाप बनाएगा आकर। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सफाई करने के बाद सारा काम निपटा दूंगी। रूपल ये सब कहती है, तभी वहाँ पर टीना आ जाती है और कहती है, माँ इस नौकरानी को पहले ही बता दो, मेरी आज कुछ फ्रेंड आने वाली हैं और कुछ अच्छा सा लंच के लिए बना ले। सुन लिया ना तूने मेरी बेटी क्या कह रही है? जी माँ जी। फिर घर का काम निपटा कर रूपल खाना बनाने लगती है, तभी उसका खाना जल जाता है। तब वहाँ पर शोभा और टीना आती है और टीना चलाते हुए कहती है, माँ इसने सारा खाना जला दिया है, अब मैं अपने दोस्तों को क्या खिलाऊंगी? मैंने बहुत झेल लिया इसको, अब और नहीं, या तो ये इस घर में रहेगी या मैं। सही कह रही है बेटी, मैंने भी इसे बहुत झेल लिया। विनय था तब कोई बात अलग थी, मेरे भी हलक में कांटा बन रही है। इसके बाद शोभा और टीना रूपल को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। रूपल अपने पति के गिफ्ट की हुई साड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। उसे समझ नहीं आता वो जाए तो जाए कहाँ पर। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है, विनय तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ऐसा कहकर रूपल जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज़ आती है, रूपल मैं यहीं हूँ तुम्हारे पास। विनय की आवाज़ सुनकर रूपल हैरान हो जाती है और आसपास देखने लगती है। तब ही वो देखती है वो आवाज़ विनय के दिए हुए गिफ्ट की साड़ी से आ रही। हाँ रूपल, मेरी आत्मा इस साड़ी में बस गई है, क्योंकि ये पहला और आखिरी गिफ्ट था जो मैंने तुम्हें दिया था। तुम चिंता मत करो, इस गिफ्ट की वजह से तुम अच्छी ज़िंदगी जियोगी। मैंने इस साड़ी में सारी शक्तियाँ डाल दी हैं। तुम इस साड़ी से जो कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। फिर रूपल वो साड़ी पहनती है। फिर इस साड़ी से रूपल एक घर मांगती है। अब रूपल को जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती वो उस साड़ी से मांग लिया करती थी। अब रूपल उस साड़ी की मदद से तमाम गरीब लोगों की मदद करने लगी थी और वो अब उस साड़ी के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं नई स्टोरी के साथ।